So जैसे कि we were talking about progressive overload in our last topic, I want you to explain it कि what it is, ठीक है, उसके benefits क्या हैं और उसकी importance क्या है ट्रेनिंग में. फिटनेस की जहाँ बात कर रहे हो ना, एवरीथिंग इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड. प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब, अगर सिर्फ वर्ड का मतलब होगा कि प्रोग्रेसिवली अपने बॉडी के ऊपर लोड ज़्यादा करना है, इसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं. कि जैसे अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो आप प्रोग्रेसिवली कितना लोड बढ़ा रहे हो अपने मसल के ऊपर, राइट. अगर आपने कार्डियो कर रहे हो तो कार्डियो में भी कितना आप लोड अपने हार्ट मसल के ऊपर बढ़ा रहे हो, यू कैन कॉल इट दैट एज वेल. फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप स्लोली किस तरीके से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हो. तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अगर आप देखो तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट एरियाज़ पे आप अप्लाई कर सकते हो. नाउ इट कम्स टू जो मेनली जो अप्लाई होता है वो हमारी वेट लिफ्टिंग के अंदर होता है, राइट. रिगार्डलेस आप एज अ क्रॉसफिट एथलीट हो, यहाँ पर आप पावर लिफ्टिंग स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग कर रहे हो, यहाँ पर आप बॉडी बिल्डिंग स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग कर रहे हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज़ एवरीवेयर, राइट. मतलब क्या है कि जितना लोड आपके मसल पर है, प्रोग्रेसिवली आपको किस तरीके से बढ़ाना है अपने मसल पे लोड, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव लोड. As a result of it, your muscle grows stronger and bigger, and this is the actual reason that we work out. Okay, I want you to give an example of a deadlift, suppose. Okay, what will be a progressive load of a deadlift? अगर सिंपलेस्ट वे में मैं समझाऊँ, आपने 50 kg डेडलिफ्ट की, नेक्स्ट वीक आया आपने 55 kg डेडलिफ्ट की, तो ये 5 kg का प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो गया. इन अ सिंपलेस्ट वे, बट दैट्स नॉट द ओनली वे दैट प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है. अगर हम लोग इसको देखें, प्रोग्रेसिवली आप ओवरलोड करते हो अपने मसल को सेट के थ्रू, कि आपने 3 सेट किए, नेक्स्ट वीक 4 सेट कर लिए, दैट्स अ प्रोग्रेसिव ओवरलोड. रैप्स के थ्रू हो सकते हैं, 10 रैप कर रहे थे आपने 12 रैप कर लिए, ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो गया. वेट के जरिए हो गया, जैसे मैंने बताया 50 kg कर रहे थे, अभी 55 kg कर लिया. दिस इज़ द सिंपलर वे ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड. बट दैट कम्स टू अ लिटिल बिट मोर टेक्निकल पार्ट ऑफ इट, कि सम टाइम हम लोग ट्रेनिंग करते हैं एंड हम लोग की जो फॉर्म होती है और टेक्निक जो होती है लिफ्टिंग की, वो इतनी अच्छी नहीं होती है, राइट. तो व्हाट डू वी डू इज़ लाइक कि वेट सेट रेप्स हमने नहीं बढ़ाया, हमने अपनी टेक्निक को थोड़ा सा बेहतर कर लिया. फॉर एग्जांपल हम लोग रेंज ऑफ मोशन को बेहतर कर सकते हैं. कि फॉर एग्जांपल तुमने स्क्वाट किया, स्क्वाट में यू कुड नॉट डू द फुल रेंज ऑफ मोशन, यू डिड अराउंड 80% ऑफ योर रेंज ऑफ मोशन एंड यू फेल्ड. नेक्स्ट वीक आके क्या करना है, आपको उस 80% को 90% तक लेके जाओ, राइट. दैट कैन बिकम अ प्रोग्रेसिव ओवरलोड. फिर 90 से 100% पे लेकर, दैट कैन बिकम अ प्रोग्रेसिव ओवरलोड, राइट. सम टाइम व्हाट आई डू इज़ लाइक कि जहाँ पे बाकी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, दिस इज़ वेयर आई एंगेज टेम्पो लिटिल बिट. के ऑन अ लोडेड पोजिशन आपने 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का आइसोमेट्रिक ऐड कर दिया, तो दैट कैन बिकम अ प्रोग्रेसिव ओवरलोड. ऑल्सो ये भी हो सकता है कि आपने एक आइसोलेशन की एक्सरसाइज ऐड कर दी फॉर दैट मसल दैट यू वांट टू ग्रो, राइट. फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू ग्रो माय चेस्ट मसल, मेरा प्रोग्राम का सारा मैंने सब कुछ मैंने सेम किया, बट आई ऐड वन आइसोलेशन एक्सरसाइज ऑन द टॉप ऑफ इट, वन एक्स्ट्रा सेट. सो ओवरऑल क्या हुआ, तो वो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की वजह से आई पुट अ प्रोग्रेसिव ओवरलोड. सो देयर कैन बी लॉट ऑफ डिफरेंट वेज प्रोग्रेसिव ओवरलोड के. ये भी हो सकता है कि आपने अपने लास्ट सेट में ड्रॉप सेट ऐड कर दिया, तो देयर वॉल्यूम टोटल बढ़ गया ऊपर, प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई हो सकता है वहाँ पे. सो देयर आर, बट अगर आपने इफ़ यू आर गोइंग डे इन डे आउट, वीक बाय वीक आप कर रहे हो ट्रेनिंग, और आप नहीं कर रहे हो फोकस प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर, एंड यू वांट टू गेन मसल्स, इसके लिए आप ज़्यादा भी खा रहे हो, अगर प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं है तो मसल गेन नहीं होगा, फिर फैट गेन होगा. So basically then it starts working against your and when you're on a goals. cut, when you say कि you've been training for some few years and you're on a cut, you're trying to lose fat but your aim is to maintain your muscle, वहाँ पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो नहीं हो सकता, बट जो वॉल्यूम जो आपका है, जो वर्कआउट का है, जो बॉडी यूज टू, वो मेंटेन करना फिर भी ज़रूरी है. अल्टीमेटली वो कम होगा डिपेंडिंग कि आप कितने टाइम तक डेफिसिट में हो, बट जितना हो सके मेंटेन करना ज़रूरी है. लेट जस्ट से ये सेट इनटू रैप्स इनटू वेट, वो जो नंबर आता है उस नंबर को मेंटेन करना, दैट्स द गोल ऑफ द ट्रेनिंग, राइट. जैसे कभी कोई न्यू पर्सन है हु वांट्स टू बिल्ड मसल एंड लूज फैट एट द सेम टाइम, हु कैन डू इट, तो उसके लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी करना ज़रूरी है, एट द सेम टाइम डेफिसिट में रहना भी ज़रूरी है. सो अगेन दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि वो किस तरीके से प्रोग्राम अप्लाई करेगा. बट अप्लाइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड, इफ़ यू आर इनटू फिटनेस, दिस वन थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन, something very important for everyone. Regardless you are doing cardio, you're doing weight training, CrossFit, whatever you're doing, this is something everybody have to do it. Okay.